कभी आपने सोचा है सड़कों पर आराम से चलता ये छोटा सा ई रिक्शा एक ऐसा साधन जिसने न सिर्फ हवा को बदला बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ जापान में। 1800 के दशक में वहाँ हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे आम थे। फिर ये भारत आए और बन गए साइकिल रिक्शा, पसीना, मेहनत और संघर्ष की सवारी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1995 में महाराष्ट्र के अनिल राजवंशी ने इलेक्ट्रिक रिक्शा पर काम शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो मोटर से चल सके। उसका नाम रखा गया एलेक्सा, जो एक वक्त पर सिर्फ एक आइडिया था, आज वही लाखों सड़कों पर दौड़ रहा है। 2010 के आसपास जब दिल्ली मेट्रो के बाहर पहली बार बैटरी वाले रिक्शे दिखे, किसी ने नहीं सोचा था कि ये पूरे देश को बदल कर रख देंगे। 2018 तक 15 लाख से ज्यादा ई रिक्शे चलने लगे थे और आज हर महीने हजारों नए ई रिक्शे रजिस्टर हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत अब इस मामले में चीन से भी आगे निकल गया। इस पूरी क्रांति के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ जिद्दी और जुनूनी लोग भी थे। डॉक्टर राजवंशी के साथ साथ इंजीनियर विजय कपूर जैसे लोगों ने सस्ते और टिकाऊ डिजाइन तैयार किए। और फिर आए चाइनीज पार्ट्स, सस्ते थे जिससे मार्केट में बूम आ गया। अब सरकार भी पीछे नहीं रही। फेम स्कीम के तहत सब्सिडी मिली और मार्च 2024 में सरकार ने 500 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम लॉन्च की ताकि और लोग भी ई रिक्शा की तरफ बढ़े। अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें। एक ई रिक्शा में 650 से लेकर 1400 वोल्ट तक की एक ब्रशलेस सीडी मोटर होती है। इनमें से ज्यादातर में 48 वोल्ट की बैटरी होती है। पहले लेड एसिड बैटरी यूज होती थी, सस्ती थी लेकिन बार बार बदलनी पड़ती थी। अब लिथियम आयन बैटरी आ चुकी है, वजन में हल्की और ज्यादा चलने वाली, और 1-2 मिनट में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से बदल भी जाती है। अब बात करें कुछ की बेनिफिट्स की। सबसे बड़ा फायदा, ये इको फ्रेंडली है। कोई धुआं नहीं, कोई टेल पाइप एमिशन नहीं। हर दिन हजारों टन CO2 कम हो रही है। दूसरा फायदा, चलाने में बेहद सस्ते, पेट्रोल के मुकाबले 80% तक कम खर्च आता है। तीसरा, रोजगार। आज इंडिया में करीब 20 लाख लोग ई रिक्शा से अपनी कमाई कर रहे हैं। चौथा, मेट्रो, बस स्टॉप और कॉलोनी के बीच छोटी दूरी के लिए परफेक्ट। और सबसे खास, आवाज भी ना के बराबर करते हैं, मतलब शहर थोड़ा और शांत हो गया। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। कई रिक्शा ओवरलोड होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम का भी बेसिक सा होता है जिसमें एक्सीडेंट का रिस्क रहता है। बहुत सारे ड्राइवर आज भी बिना लाइसेंस या बीमा के ई रिक्शा चला रहे हैं। बैटरियों की सही रिसाइकलिंग नहीं हो रही, खासकर लेड एसिड बैटरी का टॉक्सिक वेस्ट एक बड़ा खतरा बन चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चार्ज करने में घंटों लग जाते हैं जिससे कमाई पर भी सीधा असर पड़ता है। फिर भी आगे की तस्वीर काफी पॉजिटिव लगती है। नोएडा जैसे शहर में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन तैयार हो चुके हैं। सरकार लोकल लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है। स्मार्ट सिटी प्लान में अब चार्जिंग स्टेशन सोलर पावर से भी जुड़ रहे हैं। और सेफ्टी के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जैसे सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टिव टेप, ड्राइवर ट्रेनिंग जैसे आदि। यानी अगर टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और लोगों की समझदारी साथ चली तो ई रिक्शा सिर्फ एक गाड़ी नहीं रहेगा। ये एक ऐसा फ्यूचर बन सकता है जो क्लीन और टिकाऊ होगा और सबके लिए एक्सेसिबल होगा। तो हेलो इंडिया, मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह और आप देख रहे थे यूट्यूब वीडियो।